नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि के श्लोकों का सरलार्थ तथा भाव करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के परिचय को जान लें। सुभाषित शब्द सु तथा भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का क्या अर्थ हो गया? सुंदर या मधुर वचन। और हमारे पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। सुभाषित शब्द एक वचन है और सुभाषितानि इसका बहुवचन रूप है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। अर्थात इस पाठ में अनेक सुंदर या मधुर वचनों का संग्रह है। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। तो पहले हम शब्दार्थ को जान लें। गुणा क्या होता है? गुण, क्वालिटीज। गुणगेषु यानी गुणियों में, गुणा गुण, भवन्ति होते हैं। गुण जो हैं गुणियों में गुण ही बने रहते हैं या गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते यानी वे सारे गुण। निर्गुणम का अर्थ क्या होता है? गुणहीन को, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गुण नहीं होते। गुणहीन को प्राप्य, प्राप्त होकर, भवन्ति दोषा, दोष में बदल जाते हैं या दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति, प्रभवन्ति का अर्थ क्या होता है? निकलती हैं। नद्यः, नदी। जो नदी है स्वादिष्ट जल के साथ कहाँ से निकलती है? हिमालय से। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य यानी समुद्र में पहुंचकर या समुद्र में मिलकर, भवन्त्य अपेयः यानी क्या हो जाती है? भवन्ति प्लस अपेयः यानी अपेया का अर्थ क्या है? पीने योग्य नहीं। भवन्ति हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा? पहले हम एक बार अन्वय को देख लें। अन्वय क्या होता है बच्चों? ये जो श्लोक है ये छंद और अलंकारों की दृष्टि से बनाया जाता है कि इनकी जो एक रिदम है, जब हम इसे गाएं तो एक ही रिदम में आए। लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं तो कुछ शब्द जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या है? यानी अर्थ के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाना। यानी जिस प्रकार हम इन श्लोकों के शब्दों को अर्थ करेंगे, वाक्य में निर्माण करेंगे, उसे हम अन्वय कहते हैं। तो एक बार हम पूरे अर्थ को समझ लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण, गुणियों में गुण ही होते हैं या गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे सब निर्गुण यानी गुणहीन को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, नदियों में स्वादिष्ट जल होता है या नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः, और समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहती। गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं या गुण ही बने रहते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं, यानी जो गुण हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, श्लोक का भाव क्या है? संगति में गुण विकसित होते हैं किंतु उस संगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही रहती हैं, लेकिन वही गुण जब किसी गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो दोष बन जाते हैं, क्योंकि जो गुणहीन व्यक्ति है उसे गुणों की कदर नहीं होती कि ये अच्छे गुण हैं, मुझे इनको अपने अंदर अपनाना चाहिए। तो जो एक गुणवान व्यक्ति है उसकी तुलना किससे की गई है यहाँ पर? नदी से। और जो गुणहीन व्यक्ति है उसकी तुलना किससे की गई है? समुद्र से। क्योंकि जो नदियां जब पर्वत से निकलती हैं तो वो पानी कैसा होता है? वो पानी मीठा होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन जब वो नदियां बहते बहते समुद्र तक पहुंचती हैं तो समुद्र के खारे पानी में मिल जाती हैं। तो क्या हम समुद्र के पानी को पी सकते हैं? नहीं। तो समुद्र में मिलने के बाद वो पानी कैसा हो जाता है? पीने योग्य नहीं रहता। तो उसी प्रकार जो गुण होते हैं
वो गुणियों में तो गुण ही बने रहते हैं, लेकिन गुणहीन को प्राप्त होकर वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशु नाम। साहित्य, संगीत, कला। साहित्य क्या है, सारा लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, संगीत म्यूजिक, कला यानी किसी भी एक चीज में हमारा दक्ष होना, किसी भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कला में कुशल होना। विहीन क्या हो जाता है, रहित। साक्षात वास्तव में, पशु पशु, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, हीन रहित, तृणम घास, नो नहीं, खादन अपि, इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, खादन प्लस अपि यानी खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहता है, तद भागधेयम, यहां पर क्या हो जाएगा तद और भागधेयम, भागधेयम का अर्थ क्या है, भाग्य, परमम परम या बड़ा, और पशु नाम क्या है, पशुओं का। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं, साहित्य संगीत और कला से रहित साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति कैसा है, वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। यानी जिस व्यक्ति के पास ना साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है, वो क्या है, वो पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। बेशक उसका जन्म मानव रूप में हुआ है, लेकिन वो पशु के समान ही है। तृणम ना खादनपि जीवमानः, घास ना खाता हुआ भी जीवित है। तृणम घास ना खाता हुआ भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशु नाम, उस पशु रूपी इंसान का यह परम सौभाग्य है। अन्वय, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणम न खादन अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। साहित्य संगीत व कला कौशल से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी जीवित है। वह तो उस असभ्य पशु समान मनुष्यों का परम सौभाग्य है, जो घास फूस ना खाकर भी जीवित है और जो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन पशु तो नहीं खाते, कौन खाते हैं, इंसान, मनुष्य खाते हैं। तो ऐसा इंसान वो पशु रूप ही है, लेकिन ये उसका परम सौभाग्य है कि उसने पशु के रूप में जन्म नहीं लिया, लेकिन इंसानी रूप लेकर भी वो पशु ही है। यहाँ पर इसका भाव क्या है, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है। यानी अगर आप कुछ भी सीखने की लगन अगर आपके अंदर है, आप किसी भी एक कार्य में कुशल हो जाते हैं, तो आप सच्चे मनुष्य कहलाते हैं। अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता है। जिसके जीवन में कोई रंग नहीं है, जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, उसका जीवन तो निरर्थक है, उसका इस समाज में कोई काम नहीं है। तो वो इंसान तो है, लेकिन किसके रूप में जीवित है, एक जानवर के रूप में जीवित है। अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो पहले शब्दों को जान लें। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब क्या है, लालची व्यक्ति का या लालची का, लोभी का। नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, यानी जो लोभी व्यक्ति है उसका क्या नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब क्या होता है, चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य यानी जो गलत कामों को करता है। कुलम, उसका क्या नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ परस्य का अर्थ क्या है, यानी अर्थपरायण व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा महत्व किसे देता है, धन को। स्वार्थी व्यक्ति जिसके लिए सबसे ज्यादा उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, पैसा, उसका क्या नष्ट हो जाता है, धर्मः, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम,
व्यसनीनः, व्यसनीनः कौन होता है? बुरी आदतों वाला, जो गंदी आदतों वाला होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, विद्या का फल। जो बुरी आदतों को लगा लेता है अपने अंदर, बुरी लतों में फंस जाता है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कौन होता है? कंजूस, और कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है? सौख्यम, सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, जो प्रमत्त मंत्री वाला, नराधिपस्य, जो प्रमत्त मंत्री वाले राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त मंत्री कौन होता है? जो अपने आप में मगन रहता है, सिर्फ अपने ही ऐशो आराम के बारे में सोचता है और अपने कार्य के बारे में नहीं सोचता कि अगर राजा ने उसे मंत्री बनाया है तो उसके लिए बहुत सारे कार्यभार होते हैं जिनको वो महत्व ना देकर अपने ऊपर ही महत्व देता है, अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझता है और अपने इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। तो ऐसे राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार हम पूरा इसके अर्थ को जान लेते हैं, एक बार अन्वय देख लीजिए। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनीनः विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लोभी के यश का नाश हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता का नाश हो जाता है, गलत कामों को करने वाले के कुल का नाश हो जाता है, धन को अधिक महत्व देने वाले के धर्म का नाश हो जाता है, बुरी लत वालों की विद्या के फल का नाश हो जाता है, कंजूस के सुख का नाश हो जाता है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार इसका पूरा सारांश देख लेते हैं। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन यानी निकम्मे का कुल, जो कोई काम नहीं करना चाहता उसका पूरा कुल जो है वो खराब हो जाता है। स्वार्थी, स्वार्थी कौन है? अर्थ और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म। बुरी आदतों वाले का क्या हो जाता है? विद्या का फल, अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ। और कंजूस का क्या? सुख। और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भाव क्या है इस श्लोक का? यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और अगर अपनी सत्ता को, अपने राज्य को बनाए रखना है तो मंत्री जो है वो कर्तव्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी इस श्लोक में ये बताया गया है कि किन कारणों से व्यक्ति जो है उसका नाश हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इन सब चीज़ों से, इन सब बुराइयों से, इन सब कुरीतियों से दूर रहना है। हमें लोभी नहीं बनना, हमें चुगलखोर नहीं बनना, हमें निकम्मा नहीं बनना, हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें अपने अंदर बुरी लतें नहीं लानी। बुरी लतें क्या होता है? शराब पीना, जुआ खेलना और बुरी संगति में पड़ जाना, ये सब क्या है? बुरी आदतें। तो इन सब से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाहे हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर पढ़ने के बाद हमने कोई बुरी संगत, बुरी लत लगा ली अपने अंदर, ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हमारी सारी एजुकेशन वो क्या है? वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी लतों में ही बिजी रहेंगे और हम अपने करियर को बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए बुरी लत वाले का क्या हो जाता है? उससे जो उसे फ्यूचर में विद्या का फल मिलने वाला है वो सब बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख का नाश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता रहता है मुझे कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं। तो वो उसका दुखी होने का कारण होता है बस मुझे अपने पैसे खर्च जो है वो नहीं करने। और प्रमाद करने वाला मंत्री, जो मंत्री अपने आप में मग्न है और जो अपने राज्य के प्रति कर्तव्य पालन नहीं करता, अपने राजा के कर्तव्य के प्रति लापरवाह है, ऐसे मंत्री वाले राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन्य मधुमक्षिकासो, संतस्ततेव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पीकर, रसम रस को, तु तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम समान, माधुर्यम एव, माधुर्यम यानी मीठे को, एव ही, जनयेन, जनयेन का अर्थ है जन्म देना, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह, संत तथेव, संत और तथेव के समान या उसी के समान, सज्जन के समान ही, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम सज्जन दुर्जना नाम यानी सज्जन और दुर्जनों के समान,
श्रुत्वा सुनकर, वचः वचन, मधुर सुक्त रसम यानी मधुर सुक्ति युक्त रस को, सृजंती सृजन करते हैं या रचना करते हैं। इसका अन्वय क्या है? असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजंती। पहले हम ये ले लेंगे जनयेन मधुमक्षिका असो, हम पहले असो को लेंगे। यह मधुमक्खी तो, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी तो पीतवा रसम तु कटुकम यानी कड़वे रस को पीकर भी मधुरम समान यानी मिठास को ही उत्पन्न करती है। चाहे वो मीठा रस पिए चाहे वो कड़वा रस पिए, वो किसको उत्पन्न करती है? मीठे को ही उत्पन्न करती है, शहद को उत्पन्न करती है। और शहद कैसा होता है? शहद मीठा होता है। तो यह मधुमक्खी तो मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर भी किसको उत्पन्न करती है? मिठास को ही उत्पन्न करती है। जिस प्रकार संतस तथैव, उसी प्रकार क्या होता है? जो सम सज्जन दुर्जना नाम, जो सज्जन होते हैं, सज्जन क्या करते हैं? सज्जनों के वचन भी सुनते हैं और दुर्जनों के वचन को भी सुनते हैं, एक समान रूप से सुनते हैं। लेकिन क्या करते हैं? मधुर सुक्त रसम सृजंती यानी जो है मधुर सुक्ति रूप वचनों को ही मतलब रचना करते हैं, उनका ही सृजन करते हैं। यानी वो दुर्जनों की बात को भी सुनते हैं, सज्जनों की भी बात को सुनते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो दुर्जनों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करें और सज्जनों के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। चाहे दुर्जन हो या सज्जन हो, वो दोनों के साथ एक समान सुक्ति युक्त रस का ही सृजन करते हैं, यानी सुक्ति युक्त भाषा का ही प्रयोग करते हैं। एक बार हम इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं। यह मधुमक्खी तो मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। यहाँ पर इसका भाव है संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। यहाँ पर सज्जन की तुलना किससे की गई है? मधुमक्खी से की गई है कि मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा और मीठा दोनों रस पीते हैं, लेकिन किसको उत्पन्न करती है? शहद को। तो शहद यानी मधु को उत्पन्न करती है, यानी मीठे को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जनों की बात को भी सुनते हैं, सज्जनों की बात को भी सुनते हैं, लेकिन दोनों की बात सुनने के बाद वो कैसे वचन बोलते हैं? सुक्ति युक्त अच्छे वचनों को ही बोलते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देव मेवा अवलंबते प्रासाद सिंगवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। तो पहले हम शब्दों को जान लें। विहाय का अर्थ क्या है? छोड़कर, पौरुषम मेहनत या परिश्रम को, यो जो, ही निश्चय ही, देवम देवम लेंगे हम पहले। देवम का अर्थ क्या है? भाग्य को, एव ही अवलंबते सहारा लेता है। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ क्या होता है? महल। सिंहवत, सिंहवत यानी शेर के समान, तस्य उसके, मूर्धिना सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाहा कौवे। इसका अन्वय देख लेते हैं। यो ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन वायसा तिष्ठन्ति। यानी जो व्यक्ति पौरुषम मेहनत को छोड़कर, पौरुषम विहाय मेहनत को छोड़कर, जो व्यक्ति मेहनत को, यहाँ पर मनुष्य शब्द का या व्यक्ति का प्रयोग, व्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर यो शब्द है हम उसी से ये अनुमान लगाएंगे कि जो ये यो है ये किसी व्यक्ति के लिए है। तो जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, देवम एव अवलंबते यानी भाग्य को ही सहारा मानता है या सहारे के रूप में लेता है। प्रासाद सिंहवत यानी महल के द्वार पर बने शेर की तरह, तस्य मूर्धिन तिष्ठति उसके सिर पर कौन बैठता है? कौवे बैठते हैं। यहाँ पर क्या है इसका अर्थ? जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। भाव क्या है? व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ यानी अपने कार्य को करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है या
अपना अपमान कराता है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित होते हैं या भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने शेर के समान उनके सिर पर केवल कौवे ही बैठते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करना नहीं जानते। वो ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत में तो सब अच्छा अच्छा लिखा है और वो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। तो वो उस शेर के समान है। जब शेर जंगल में होता है तो शेर जंगल का राजा होता है और सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो सब उससे डरते हैं। लेकिन उसी शेर का जब स्टैचू जो है वो किसी महल के दरवाजे पर बना दिया जाता है तो उस शेर से कोई नहीं डरता, बल्कि सारे कौवे उसके सिर पर बैठते हैं और उसके सिर को गंदा करते हैं। तो क्या है यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, उस शेर के स्टैचू में शेर का असली अस्तित्व तो है नहीं, तो उससे कोई भी नहीं डरता। सिर्फ शेर को बाहर खड़ा कर देने से, उसका स्टैचू बना देने से वो शेर नहीं बन जाता। तो इंसान का जो अपना अस्तित्व है, जो अपनी पहचान है, वो है मेहनत। क्योंकि मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया है तो मेहनत करना उसका कर्म है, तो उसे मेहनत करनी ही चाहिए। बल्कि हमें अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए, अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए, अपने परिश्रम पर भरोसा होना चाहिए। हमें भाग्य के सहारे कभी भी बैठना नहीं चाहिए। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या मरीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प का अर्थ क्या है? फूल, पत्र पत्ता, फल छाया, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है, दारू भी का अर्थ है लकड़ियों द्वारा, धन्य है, महीरुहा का मतलब क्या है? वृक्ष। महीरुहा शब्द यहाँ पर वृक्षों के लिए है। ये शाम क्या है? जिनके, विमुख मुंह मोड़ने वाले, यान्ति होते हैं, नार्थिनः, न प्लस अर्थिनः, न का अर्थ है नहीं और अर्थिनः कौन होते हैं? मांगने वाले। यानी पुष्प पत्ता, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के कारण जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? धन्य होते हैं। जो वृक्ष हैं वो इन सब चीजों के कारण क्या है? धन्य है। ये शाम विमुखा यान्ति न अर्थिनः, जिनसे क्या होता है? कोई भी मांगने वाला उनके पास आता है तो वो मुंह नहीं मोड़ते, वो विमुख नहीं होते। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो हमें फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, उनकी हम रूट्स को भी यूज़ कर लेते हैं, हम उसके पेड़ की छाल को भी यूज़ कर लेते हैं, हम उनकी लकड़ियों को भी यूज़ कर लेते हैं। तो पेड़ जो वृक्ष होते हैं वो इतने धन्य हैं कि हम उनके बॉडी पार्ट के हर एक पार्ट को यूज़ करते हैं। तो जो मांगने वाला, अगर कोई मांगने वाला व्यक्ति वृक्ष के पास जाएगा तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो बहुत ही परोपकारी होते हैं। वो हर एक अपने शरीर का एक एक अंग जो है वो दान कर देते हैं लोगों के लिए। एक बार हम इसके अर्थ को देख लेते हैं और पहले अन्वय को देख लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः महीरुहा धन्या भवन्ति येषां अर्थिनः विमुखा न यान्ति। यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से या लकड़ियों के कारण वृक्ष क्या होते हैं? धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश होकर लौटते नहीं या निराश नहीं होते। वृक्ष जो है वो सदैव क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। वृक्ष जो है परोपकारी हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। यानी श्लोक में हमें ये बताया गया है कि हमें भी वृक्षों के समान बनना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष के शरीर का हर एक अंग व्यक्ति के काम आता है, उसी प्रकार हमें भी हमेशा, चाहे वो कोई जीव हो, जंतु हो या कोई इंसान हो, सबकी मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ते, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, उसी प्रकार हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। अगला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखनेनम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीय का अर्थ क्या है? सोचनी चाहिए। ही निश्चय से या ही, विपदाम क्या है? मुसीबतों का, विपत्तियों का। आदा देव क्या हो जाएगा?
आदौ प्लस एव, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है समाधान, उपाय, सॉल्यूशन, न नहीं, कूप खननम, कूप खननम क्या होता है, कूप खननम, सॉरी कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम युक्त, प्रदीप्ते, प्रदीप्ते जलने पर, वहीना, वहीना क्या होता है आग, गृहे घर में। अब इस श्लोक को समझ लेते हैं। चिंतनिया ही विपदाम यानी हमें क्या करना चाहिए, विपत्ति के यानी मुसीबतों के आने से पहले ही, आदा एव यानी विपत्तियों के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया समाधान, चिंतनिया सोच लेना चाहिए, विपत्तियों के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे, गृहे घर में, वहीना आग लग जाने पर, प्रदीप्ते यानी आग के, घर के आग द्वारा जलने पर, कूप खननम न युक्तम कुआं खोदना, कुआं खोदना जो है वो उचित नहीं है। यहाँ पर क्या है इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं। ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनिया वहीना गृहे प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम, यानी हमें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोच लेना चाहिए, विपत्तियों को आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। यहाँ पर भाव क्या है, प्रत्येक मनुष्य को समस्या का समाधान जो है वो पहले ही ढूंढ लेना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को पहले ही उसके साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है इसकी इंट्यूशन होने लगती है। तो क्या होता है कि जब हमें पता है कि हमारे पास कोई समस्या आने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में आग लग जाए और आप कुआं खोदने में लगे हैं कि कुआं खोदकर हम पानी निकालेंगे और उससे अपने घर की आग को बुझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आग का एक उदाहरण है जो ये बताने के लिए बताया गया है कि आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। उसी प्रकार अगर हमें बारिश से बचना है तो हमें बारिश से बचने के लिए पहले ही उसका समाधान करना पड़ेगा। अगर हमारी छत टूटी हुई है और उसमें बारिश का पानी अंदर आ सकता है तो हमें बारिश के आने से पहले उस छत को ठीक कराना होगा। अगर हमें धूल मिट्टी पोल्यूशन से बचना है तो उसका उपचार हमें पहले करना होगा। तो ये श्लोक हमें ये बताता है कि समस्याओं का इंतजार नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे अगर बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर परीक्षा जब होगी हम तब पढ़ाई कर लेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा। जब परीक्षा होगी और परीक्षा के समय अगर आप बीमार पड़ जाएं तो और आपने तैयारी भी नहीं की तो टेंशन में आप और बीमार हो जाएंगे। तो ये मतलब ये श्लोक जो कहने का, इस श्लोक का जो मेन जो अर्थ है, जो भाव है वो यही है कि किसी भी काम को समय से पहले कर लेना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम का इंतजार, किसी भी समस्या का, मुसीबत का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसका समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए। तो बच्चों आज हमने सुभाषितानी के श्लोकों का अध्ययन किया और हमने जितने भी श्लोक पढ़े, जब आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।